अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विट्रियोल्स के बारे में, विट्रियोल्स के फार्मूलों के बारे में। एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि आपको कभी भी विट्रियोल के फार्मूले नहीं भूलेंगे। विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, रेड विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, इनके फार्मूलाज हैं वो हमें याद तो हो जाते हैं लेकिन फिर भूल भी जाते हैं। तो आज आपके सामने ऐसी आपको हम ट्रिक बताएंगे जिस तरह हम आपको पहली वीडियो में भी बता चुके हैं। काफ़ी फ़ायदेमंद ट्रिक्स होपफुली आपके पसंद आई होंगी। तो इसमें भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहला जो विट्रियोल है उसकी बात कर लेते हैं, रेड विट्रियोल। पहले हम बात कर लेते हैं कि विट्रियोल होता क्या है। तो दोस्तों जो विट्रियोल होता है हमारे पास, रेड विट्रियोल मैं लिखता हूँ, इसका फार्मूला भी मैं लिखूँगा रेड विट्रियोल, और फिर आपको मैं बताऊँगा कि इसको याद कैसे करना है और लॉन्ग टर्म के लिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे विट्रियोल्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो विट्रियोल का मतलब होता है कांच का पाउडर, कांच जिस जैसा होता है और डिफरेंट कामों के लिए ये यूज़ होता है। अब रेड विट्रियोल का हमने फार्मूला लिखना है। तो रेड विट्रियोल का जो फार्मूला वैसे अगर बात करें तो वो होता है कोबाल्ट सल्फ़ेट। इसके अंदर सल्फ़ेट आता है, तमाम विट्रियोल्स के अंदर सल्फ़ेट आता है और फिर .7 वाटर आता है। यहाँ पर जो है डॉट नहीं लग रहा, लेकिन ये जो 1 आपको नज़र आ रहा है तो ये एक डॉट ही है। तो ये 7 वाटर है, कोबाल्ट सल्फ़ेट SO4 7 वाटर। ये है रेड विट्रियोल हमारे पास। अब इसको याद कैसे करना है। आप ये डी देख रहे हैं, ये डी एंड वाला डी, इसके डी के पीछे क्या आता है, सी आता है। डी के पीछे सी आता है और इस ई को ओ बना दो तो सी, तो क्या बन गया हमारे पास, CO, मतलब कोबाल्ट सल्फ़ेट। ठीक है, हर विट्रियोल के अंदर सल्फ़ेट तो आता ही आता है, सल्फ़ेट तो हर कोबाल्ट के विट्रियोल के अंदर आता ही आता है। तो कोबाल्ट के लिए ये जो रेड लिखा हुआ है डी, इसके डी को सी बना दो और इस ई को ओ बना दो तो ये बन जाएगा कोबाल्ट सल्फ़ेट। और वाटर का भी हमें पता है कि मोस्टली के अंदर 7 वाटर ही आता है। सिर्फ एक के अंदर 5 वाटर आते हैं, लेकिन बाकी सब के अंदर 7 वाटर ही आते हैं, 7 वाटर। तो रेड में डी से पीछे एक चले जाएं सी और ई को ओ बना दे तो कोबाल्ट बन जाएगा। तो कोबाल्ट सल्फ़ेट 7 वाटर। इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप ये रेड विट्रियोल का फार्मूला याद कर सकते हैं। तो अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। अगले फार्मूले का हमारा नाम है वाइट विट्रियोल। वाइट विट्रियोल ये ऐसा विट्रियोल है कि जिसका कलर वाइट होता है। अब देखें, ये तो हमें पता है कि इसके अंदर SO4 तो आना ही आना है, .7 वाटर भी इसके अंदर आना है, 7 वाटर भी आना है। अब यहाँ पर क्या लगाना है ये बात हमने जाननी है। तो देखें, वाइट जो औरत होती है उसको पंजाबी ज़ुबान में जनानी कहते हैं, जनानी। ठीक है, जनानी। तो वाइट वो वाइट होती है, तमाम जो जनानियाँ होती हैं आलमोस्ट वो वाइट होती हैं या वाइट ही खूबसूरत लगती हैं। तो वाइट, तो ये हो गया जी ZN, जनानी। जनानी क्या होती है, वाइट होती है। ठीक है, तो वाइट से आपने जिंक को याद रखना है, जनानी को। ठीक है, जनानी वाइट होती है, याद करने के लिए है ये ट्रिक। ठीक है, तो जिंक सल्फ़ेट 7 वाटर। तो इस तरह से हमने वाइट विट्रियोल का फार्मूला भी याद कर लिया कि इसमें जिंक आएगा, जनानी आएगी इसमें, वाइट जनानी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन विट्रियोल की। ग्रीन विट्रियोल भी बहुत आसान है, इसका भी फार्मूला आपको बड़ी आसानी के साथ याद हो जाएगा। देखें, ग्रीन विट्रियोल तो वैसे होता है हमारे पास FeSO4। चलें ठीक है, अभी मैं इधर ग्रीन लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नहीं पता कि ग्रीन विट्रियोल क्या है, विट्रियोल। ठीक है, तो जी से पहले क्या आता है, इस जी से पहला जो कैपिटल वर्ड है वो क्या है, जी से पहले F है। तो F
ये जो आर है इसको ख़त्म करें तो आगे ई आ जाता है, तो Fe ये बन गया फेरस। और सल्फेट तो होता ही होता है इसमें, और 7 वाटर तो होते ही होते हैं। तो ग्रीन विट्रियोल को हम कैसे याद करेंगे कि ये जो G है इससे पीछे वाला कैपिटल को हम लेंगे, कैपिटल वर्ड को लेंगे Fg, तो F से हम फेरस सल्फेट यहाँ पर बना लेंगे। तो ग्रीन विट्रियोल का फार्मूला भी हम याद कर लेंगे कि इसमें फेरस सल्फेट आता है। रेड विट्रियोल भी हमारे पास हो चुका है। अब हम चलते हैं जी ब्लू विट्रियोल पर। ब्लू, ये भी बहुत ही आसान है। ब्लू विट्रियोल, इसमें भी हरूफ तहजी को आगे पीछे करके हम बना लेते हैं फार्मूला और याद रखते हैं, क्योंकि ये अक्सर MCQs में पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि ये कौन सा विट्रियोल है, ये कौन सा विट्रियोल है। तो ब्लू विट्रियोल जो है इसमें अब देखें कि ये जो B है, B के क्या बाद क्या आता है, B के बाद C आता है। तो और ये L को हटाएं तो ये आगे U आता है, तो Cu मतलब कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर लें जी, H2O। अब ये बात याद रखनी है कि सिर्फ ब्लू विट्रियोल कॉपर के अंदर ही 5 वाटर है। कॉपर बहुत ही मशहूर एक धात है, एक बहुत ही मशहूर मेटल है, ठीक है। तो इसके अंदर बस 5 वाटर आते हैं, बाकी सब के अंदर 7 वाटर ही आते हैं। तो मैंने आपको वाइट विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, रेड विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल के बारे में बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं आइल ऑफ विट्रियोल की। आइल या फिर स्पिरिट, विट्रियोल का जो स्पिरिट होगा, स्पिरिट ऑफ विट्रियोल। तो ये बात याद रखनी है कि जो आयल है या स्पिरिट है, कांच का जो स्पिरिट है वो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये है जी आयल ऑफ विट्रियोल या स्पिरिट ऑफ विट्रियोल, ठीक है। इतनी बात आपने, क्योंकि ये जो एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये किंग्स ऑफ केमिकल्स कहलाता है। जाबिर बिन हयान ने इसको ईजाद किया था। ये बहुत ही मशहूर है और किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार इसी एसिड के ऊपर करता है कि जितना ज़्यादा ये उसमें यूज़ होता होगा, उसकी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता होगा, उतना वो मुल्क ज़्यादा तरक्की करता है। ये हर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। तो किसी भी मुल्क की तरक्की, इंडस्ट्रियल तरक्की का इन्हिसार H2SO4 की यूजेज खपत से हम लगा सकते हैं। तो इसको कहते हैं आइल ऑफ विट्रियोल या स्पिरिट ऑफ विट्रियोल। तो थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे पास कुछ फार्मूले।